जाति की राजनीति बहुत ज्यादा बिहार में चर्चाओं में रहता है, जातीय समीकरण, जाति की राजनीति, और घटता हुआ जो राजनीति का स्तर है, बयानबाजी, नेताओं को जो मंच से, सार्वजनिक मंच से जो घटिया बयान आती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि मतभेद होना अपनी जगह है, ये लोकतंत्र है। मनभेद नहीं, देखिए मुझको लगता है कि आप बोलते बोलते इस हद तक चले जाते हैं कि कभी उस व्यक्ति से आमना सामना होगा तो शायद आप आंख नहीं मिला पाएंगे। और ये आज से मतलब अगर अब 2-3 दशक पहले इस तरह की राजनीति नहीं होती थी। आलोचना होना है, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र में हमेशा रहेगा, लेकिन जिस भाषाई स्तर पर, या जिसको कहते हैं ना कि हिटिंग बिलो द बेल्ट वाली बात होती है कि आप एक इतने निम्न स्तर पर गिर के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और मुझको लगता है जितनी कटुता बढ़ गई है वो कहीं ना कहीं तकलीफदायक है, और वो शायद हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि आलोचना कभी किसी की उतनी ही कीजिए कि कभी आप सार्वजनिक जीवन में कभी उसके सामने आए तो आप दोनों अगल बगल ना देखने लगे कि भाई मैंने किस कदर तक मैंने इसकी आलोचना कर दी कि मैं उससे आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। पॉलिसीज की आलोचना कीजिए, आप उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए, काम की आलोचना कीजिए, लेकिन जब हम व्यक्तिगत स्तर पर हम चले जाते हैं, हम उस भाषा का हम ध्यान नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक पोजीशन पर होते हैं तो लोगों के लिए आप एक उदाहरण भी सेट करते हैं कि लोग आपका अनुसरण करते हैं कि भाई देखिए मेरा जनप्रतिनिधि है, उसका कंडक्ट ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, तो लोग को वो चीज़ भी आत्मसात करते हैं। तो हमको, मेरी सोच हमेशा यही रही कि लीड बाय एग्जाम्पल, कि आप उदाहरण प्रस्तुत करें कि अगर आज आपको नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो लोगों में आप एक अपने नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी आपसे बेहतर चीज़ों को वो अडॉप्ट करें। अच्छा, एक और सही करते हैं, झंझारपुर की बात करें तो कभी पीतल के लिए बहुत मासूम हुआ करता था किसी जमाने में, 200-300 साल पहले की बात करें तो यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो यहाँ विकास की जो मापदंड होने चाहिए, पैमाना होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। वो आपने कितना फुलफिल किया? इतने वर्षों में आप मंत्री भी रहे, विधायक रहे, कितना फुलफिल किया? देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अब जैसे 2005 से 15 मैं झंझारपुर का विधायक रहा, 2010 में परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद क्षेत्र की संरचना बदल गई। जो मधेपुर विधानसभा था वो एग्जिस्ट अब नहीं करता है, और मधेपुर का हिस्सा फुलपरास और झंझारपुर में आ गया। तो आप यूं कहें तो पुराने झंझारपुर का 10 वर्ष और नए झंझारपुर का 5 वर्ष, और जो अभी जो फिर मुझको 20 से 25 में मौका मिला, सरकार में मंत्री भी रहा, इस समय लगभग 1.5 साल रहा। आप झंझारपुर में सबों को कहता हूं कि आप निष्पक्ष होके, आपका झुकाव किसी भी राजनीतिक दल के तरफ हो, लेकिन ईमानदारी से अपनी अंदर आत्मा से पूछिए कि झंझारपुर में डेवलपमेंट आपको दिखता नहीं है। आज आधारभूत संरचना झंझारपुर में जितना बेहतर है, शायद वो किसी और क्षेत्र से आप तुलना अगर आप करेंगे तो हम उनसे बहुत आगे हैं। उदाहरण स्वरूप वही अगर आपको कह दूं कि अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आने वाले समय में मेडिकल की पढ़ाई होगी, हेल्थ सर्विसेज रहेंगे, नर्सिंग कॉलेज का काम शुरू हो गया है, ANM GNM की पढ़ाई हो रही है, ITI है झंझारपुर में, पॉलिटेक्निक है झंझारपुर में, कृषि विज्ञान केंद्र है झंझारपुर में, डिग्री कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो गई है, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखिएगा तो रोड कनेक्टिविटी जितना हम लोग का बेहतर है, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे हम लोग को कवर करता है, और जितना ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से सड़कें बनी, या पथ निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क बनी, या पर्यटन विभाग से भी जितना हम लोगों ने काम शुरू किया, या बगल में झंझारपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं आग्रह करूंगा आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको देखिए कि कम समय में ही जो यहाँ से दशकों की लोगों की एक आकांक्षा थी कि एक यहाँ फैक्ट्री होना था, एक पेपर मिल की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कभी भी मशीन उस पैकेजिंग से बाहर निकला ही नहीं। आज वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो आने वाले समय में निवेश भी आएगा और रोजगार भी आएगा। जो आपने ट्रेडिशनल, आपने कहा कि यहाँ पे 200-300 साल पहले यहाँ पे जो हमारे अपने यहाँ की हुनर या क्षमता थी, उद्योग विभाग में हम लोगों ने अभी एक काम प्रारंभ किया कि हर एक प्रखंड में वहाँ की जो खासियत है उसको चिन्हित हम लोगों ने कराया है, जिसका नाम हम लोगों ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट दिया है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसी तरह 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की जो उस प्रखंड की खासियत है। अब जो परंपरा हमारी 200-300 साल पहले रही, आज वैसे आर्टिजन्स या वैसे कारीगर नहीं है जो उसको कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भी मेरे पास है, उदाहरण स्वरूप हम मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, लेकिन हम सिक्की आर्ट की नहीं बात करते हैं।
तो सिक्की का काम झंझारपुर में बहुत होता है, हम उसको कैसे आगे हम बढ़ाएं, तो इस तरह का काम उद्योग विभाग ने प्रयास किया है। तो अगर डेवलपमेंट में अगर आप पूछे तो डेवलपमेंट कभी एक दिन में पूरा नहीं होगा, मांग हमेशा रहती है, जन आकांक्षाएं हमेशा बढ़ेंगी। सड़क नहीं है, सड़क निर्माण होना है, सड़क बन जाएगा तो लोग चौड़ी सड़क की मांग करते हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपने जनप्रतिनिधि से लोग हमेशा उनका एक्सपेक्टेशन बना रहता है।